कुंडली का तृतीय भाव यानी कि तीसरा भाव, तीसरे भाव के बारे में बताया गया है। जातक की कुंडली में तीसरा भाव उसकी आत्मा के रूप में होता है, क्योंकि बिना आत्मा या बल के शरीर मृतवत है। ठीक उसी प्रकार बिना बलि तृतीय भाव के जातक का जीवन भी निष्प्राण है। इसलिए तृतीय भाव का गहराई के साथ विवेचन करना चाहिए। तीसरे भाव को पराक्रम स्थान, भ्रातृ स्थान और सहज स्थान भी कहा जाता है तथा तीसरे भाव के स्वामी को पराक्रमेश, भ्रातृईश और सहजेश कहते हैं। इस भाव से मुख्यतः जातक का बल, विक्रम, शौर्य, हिम्मत, दृढ़ता, पुरुषार्थ आदि का विचार किया जाता है। इसके साथ ही इस भाव से लघु भ्राता, बहनें, परिवार संबंधी, अस्थियां, गला, कान, वस्त्र, दास दासी, फल, मूल, औषधि का भी अध्ययन किया जाता है। इस भाव को देखने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना चाहिए। तीसरे भाव की राशि, तीसरे भाव में बैठे ग्रह, तीसरे भाव पर ग्रहों की दृष्टि, तीसरे भाव का स्वामी तृतीयस जहां बेटा हो, तृतीयस पर ग्रहों की दृष्टि, तृतीयस की दृष्टि, कुंडली के कारक, अकारक और तटस्थ ग्रह विशेष योग तृतीय भाव से संबंधित उपर्युक्त तथ्यों का सावधानी पूर्वक निश्चय करना चाहिए। अब राशिगत तृतीय भाव का विवेचन किया जा रहा है। मेष, जिसके तृतीय भाव में मेष राशि हो वह जातक बल विक्रम में धनी होता है, मांसल भुजाएं, बलिष्ठ स्कंद और उत्तम साहस वाला होता है। भुज बल से यश लाभ करता है, दूसरों की भलाई करने वाला, कई प्रकार की कलाएं जानने वाला एवं धन संचय करने वाला होता है। वृष, यदि तृतीय भाव में वृष राशि हो तो जातक नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है, परिवार में उसकी प्रशंसा होती है, दान पुण्य में वह अग्रणी रहता है। ऐसा जातक लेखन शैली से भी धन प्राप्त करता है। कवि, चित्रकार, कलाकार बनने के साथ साथ कलाओं में उसकी सहज ही रुचि होती है तथा कलाओं के माध्यम से वह लाभ प्राप्त करता है। मिथुन, जिसके तीसरे भाव में मिथुन राशि हो उसका फल। मिथुन, जिसके तृतीय भाव में मिथुन राशि हो वह भाग्यशाली होता है, जीवन में उसे उत्तम सवारियों को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। पारिवारिक जीवन सुखी और प्रसन्न रहता है तथा स्त्री से उसे सहयोग मिलता है, समाज में उसका सम्मान रहता है एवं राजकीय सेवा से वह पुरस्कृत होता है। कर्क, यदि तीसरे भाव में कर्क राशि हो तो जातक का भाग्योदय व्यापार के द्वारा होता है, जीवन में उसे मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलता है, उसका स्वभाव सरल एवं सौम्य होता है तथा लोगों से काम निकालने में वह चतुर होता है। भूमि संबंधी कार्यों से भी इसे लाभ होता है, ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए भी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने में विश्वास रखता है, नवीन विचारों का वह हामी होता है, पारिवारिक जीवन सुखी एवं प्रसन्न रहता है। सिंह, जिसके तृतीय स्थान में सिंह राशि हो वह अद्भुत साहस एवं जीवट वाला आदमी होता है, बाल्य अवस्था में शिक्षा के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है परंतु उत्तम शिक्षा प्राप्त कर लेता है। स्वस्थ शरीर एवं महत्वपूर्ण चिंतन शक्ति होती है, ऐसा जातक कला प्रेमी होता है, काव्य संगीत आदि में उसकी विशेष रुचि होती है, लेखन या प्रकाशन कार्य से भी ऐसा जातक अर्थ संचय करता है, पारिवारिक जीवन सुखी होता है। कन्या, जिसके तीसरे भाव में कन्या राशि हो वह शास्त्रों में अनुराग रखता है एवं मित्रों में भी प्रशंसा प्राप्त करता है। ऐसे जातक को संबंधियों से बिल्कुल सहायता नहीं मिलती बल्कि दूसरे संपर्क में आने वाले लोग और मित्रगण ही उसकी सहायता करते हैं। उसे क्रोध शीघ्र आ जाता है परंतु वह क्रोध उचित अवस्था में ही आता है। जितनी जल्दी क्रोध चढ़ता है उतनी ही शीघ्रता से वह उतर भी जाता है। ऐसे जातक हीन भावना का भी शिकार होता है। तुला, यदि तीसरे भाव में तुला राशि हो तो जातक की संगति अपने से निम्न पदों के लोगों से होती है, उसका मन अस्थिर होता है और वह किसी भी प्रश्न पर तुरंत निर्णय नहीं ले पाता। वह बहुत अधिक बोलता है और बोलते समय उसे देश, काल, पात्र का भी ध्यान नहीं रहता। अनुचित कार्य करने के बाद पछताना भी उसका स्वभाव है। ऐसे जातक का पारिवारिक जीवन मतभेदों के बीच में से गुजरता है। वृश्चिक, जिसके तृतीय भाव में वृश्चिक राशि हो तो उसकी संगति निम्न स्तर के लोगों से होती है तथा व्यसनों का आदी होता है। ऐसे जातक को क्रोध भी बहुत आता है तथा क्रोध में उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रहता। भाइयों से उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। पारिवारिक जीवन मध्य स्तर का होता है। धनु, जो जातक तीसरे भाव में धनु राशि रखता हो वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ,
बलवान एवं सुंदर होता है, चेहरा सुंदर एवं उन्नत ललाट होता है। ऐसे जातक अधिकतर नौकरी करते हैं तथा इसी में भाग्योदय होता है। व्यापार इन्हें हितकर नहीं होता और व्यापार करने पर हानि एवं धोखा भी सहन करना पड़ता है। ऐसा जातक वीर, पुलिस या मिलिट्री में उच्च पद प्राप्त करता है। मकर, जिस जातक की कुंडली में तीसरे भाव में मकर राशि हो, उस जातक का शारीरिक गठन बहुत सुंदर होता है। सुंदर श्याम केश, उन्नत ललाट, गौर वर्ण एवं प्रभावपूर्ण चेहरा होता है। संतान की दृष्टि से ऐसा जातक सौभाग्यशाली होता है। मित्रों में ख्याति तथा धार्मिक कार्यों में वह श्रद्धा रखता है। कुंभ, जिसके तृतीय भाव में कुंभ राशि हो, वह गंभीर स्वभाव का होता है। भाइयों से उसे स्नेह मिलता है परंतु सहायता प्राप्त नहीं होती है। समाज में उसका आदर होता है। नए विचारों का स्वागत करने वाला एवं गायन कला आदि में रुचि रखने वाला होता है। मीन, जिसके तीसरे भाव में मीन राशि हो, वह धनवान होता है। संतान से उसे विशेष स्नेह होता है तथा वृद्धावस्था में उसे पुत्रों से पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, अतिथियों का आदर करने वाला तथा सभी को प्रसन्न रखने वाला होता है। राशि विवेचन करने के बाद तीसरे भाव में स्थित ग्रहों का संक्षिप्त अध्ययन भी आवश्यक है। पाठकों की जानकारी हेतु तीसरे भाव में स्थित प्रत्येक ग्रह का फल विवेचन कर रहा हूँ। सूर्य, जिसके तीसरे भाव में सूर्य होता है, उसके हौसले बहुत बड़े चढ़े होते हैं। झुकना तो वह जानता ही नहीं। शत्रुओं से खिलवाड़ करना और खतरों से खेलना इनके लिए सहज होता है। दिमागी कार्यों में इनका मुकाबला कम लोग ही करते हैं। राजनीति में ऐसा व्यक्ति भाग लेता ही है और राजनीति में लोकप्रिय एवं सफल भी होता है। भाइयों को ऐसे जातक से कोई लाभ नहीं होता और न भाई बंधुओं का इसे पूर्ण सहयोगी मिलता है। धनवान, सुखी एवं आनंद जीवन व्यतीत करने वाला यह जातक धैर्यवान होता है। चंद्र, जिस जातक की जन्म कुंडली में सहज भाव में चंद्र हो, वह शीघ्र सोचने वाला व्यक्ति होता है। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता इसमें अद्भुत रूपेण होती है। कठिन संघर्षों में भी बढ़ते रहना एवं बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करना इनका स्वभाव होता है। ऐसा जातक अल्पभाषी होता है। कम से कम बोलकर अधिक से अधिक कार्य कर दिखाना इसका स्वभाव होता है। जीवन के मध्य काल में ये अपना रास्ता बदल देते हैं। जिनके तीसरे भाव में चंद्र होता है, वह यात्राओं का शौकीन होता है तथा अपने जीवन में कई यात्राएं करता है। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला ऐसा जातक परम साहसी होता है। पारिवारिक जीवन अल्प होता है तथा परिवार से इसका मन मुटाव चलता ही रहता है। मंगल, जिसके तीसरे भाव में मंगल होता है, वह सीमित साधनों के बीच भी अडिग रहते हैं। जीवन में पग पग पर इन्हें बाधाओं एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है परंतु ये संकटों के बीच में से भी अपनी राह निकाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसके पक्ष विपक्ष के बारे में पूर्णतः सोच लेते हैं, पर जब एक बार कोई निर्णय ले लेते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं। यात्राओं का यह शौकीन होता है। यद्यपि राज्य पक्ष से इसे विशेष लाभ नहीं होता तथापि समाज में अपने प्रयत्नों से अपना सम्मान एवं आदर कायम करते हैं। पारिवारिक जीवन सुखी होता है। ननिहाल सामान्य होता है। खतरों से खेलना, नए प्रयोग करना, नई युक्तियों एवं नए विचारों को ललक कर अपनाना इनका स्वभाव होता है। राजनीति में पटु ऐसा जातक अपने जीवन का स्वयं ही निर्माता होता है। बुध, जिसकी कुंडली के तीसरे भाव में बुध पड़ा हो, वह निश्चित रूप से दूसरों के लिए हितकारी होता है। मेधा शक्ति विलक्षण होती है और परिस्थिति को भांपने की उसमें अपूर्व क्षमता होती है। पढ़ने लिखने का वह शौकीन होता है और ज्ञान वृद्धि के लिए वह सदैव उत्सुक रहता है। ऐसा जातक साहसी होता है। उसका पारिवारिक जीवन सुखी एवं आनंद होता है। बृहस्पति, जिसके तीसरे भाव में गुरु होता है, वह शुभ लक्षणों से संपन्न होता है। जीवन में इसे कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं तथा संघर्षों का सामना करते रहना पड़ता है परंतु यह मजबूत होता है। साहसी होने के साथ साथ यह व्यक्ति परिस्थिति की गंभीरता को तुरंत भांप लेता है और तद अनुसार कार्य कर बाजी अपने हाथ में ले लेता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह जातक सफल होता है। एक से अधिक क्षेत्र में यह निष्णात होता है तथा मशीनरी कार्यों में शौक रखने वाला होता है। यद्यपि इसे शत्रुओं से कई बार आघात खाने पड़ते हैं परंतु हिम्मत इसमें अटूट होती है। आर्थिक दृष्टि से ऐसे जातक संपन्न होते हैं और पारिवारिक जीवन भी सुखद कहा जा सकता है। शुक्र, जिस जातक के तीसरे भाव में शुक्र होता है, वह भाग्यहीन होता है। यद्यपि उसके साथ द्रव्य रहता है परंतु वह उसका पूर्ण उपभोग नहीं कर सकता। मस्तिष्क शक्ति प्रबल होती है एवं व्यूह रचना, शत्रु भेदन तथा संकट के क्षणों में अपूर्व साहस दिखाता है।
ऐसा जातक संगीत, काव्य, चित्रकला आदि में प्रवीण होता है तथा उसे इन बातों का शौक होता है। यदि शुक्र स्वगृही या उच्च का होकर स्थित हो तो जातक सफल नहीं कहा जा सकता। आर्थिक चिंता से वह परेशान ही रहता है एवं हर समय कठिन परिश्रम में जुटा रहता है। जीवन के मध्य काल में उसे कई बार यात्राएं भी करनी पड़ती है। पारिवारिक जीवन साधारण रहता है तथा संतान की ओर से भी कोई विशेष लाभ नहीं रहता। शनि, जिसके तीसरे भाव में शनि होता है, उसके या तो छोटे भाई होते ही नहीं और अगर अन्य लोगों के कारण छोटे भाई हो भी तो उसे विशेष लाभ नहीं होता। साहस, वीरता, कर्मण्यता में इसका मुकाबला कम ही लोग कर पाते हैं। ऐसा जातक क्रूर और क्रोधी होता है। भयंकर से भयंकर कार्य करने में भी यह नहीं हिचकिचाता। बड़े भाइयों की तरफ से इसे परेशानियां उठानी पड़ती है। ऐसा जातक जीवन भर संघर्षों से घिरा रहता है एवं कठिन परिश्रम से भाग्य को अपने अनुकूल बनाता है। शत्रुओं से खिलवाड़ करने में इसे विशेष आनंद आता है। नियमों का यह बड़ा पाबंद होता है तथा स्वयं के निश्चित आदर्श एवं लक्ष्य रखता है तथा उन आदर्शों का दृढ़ता से पालन करता है। इसके मित्र भी वही होते हैं जो इसके समान प्रकृति रखते हैं। स्थानीय स्वशासन का यह मुखिया होता है तथा अपने कठोर नियंत्रण से संबंधित लोगों को सन्मार्ग पर चलने के लिए विवश कर देता है। राहु, तीसरे भाव में राहु हो तो वह अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति होता है। पराक्रम एवं बल में उसकी समानता कम ही लोग कर पाते हैं। जातक की जान पहचान भी विस्तृत क्षेत्र में होती है एवं अपने प्रभाव से वह लोगों को अपने पक्ष में करने की युक्ति जानता है। सुंदर, दृढ़ शरीर, मांसल भुजाएं, उन्नत वक्ष स्थल एवं सामर्थ्य युक्त व्यक्ति होता है। यह जातक प्रारंभ में संकट देखता है, वह शीघ्र ही इसे मन लायक पद प्राप्त हो जाता है एवं उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है। ऐसा जातक पुलिस या मिलिट्री में विशेष सफल होता है। इसके छोटे भाई नहीं होते, अगर होते भी हैं तो जातक को उनसे नहीं के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसके अपने स्वयं के मौलिक विचार होते हैं पर कभी कभी हठधर्मी के कारण इसे परेशानियां भी देखनी पड़ती है। केतु, जिस कुंडली के तृतीय भाव में केतु हो वह शारीरिक शक्ति की दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ होता है एवं नित्य नवीन व्यूह रचना करने वाला तथा योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला होता है। शांत होकर ऐसा जातक नहीं बैठता। प्रत्येक से झगड़ा मोल लेना इसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। शत्रु को परास्त करने में यह विशेष सफल होता है। शारीरिक एवं मानसिक किसी भी रूप में यह शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होता है। आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक संपन्न होता है तथा द्रव्य की उसे विशेष चिंता नहीं करनी पड़ती। यद्यपि इसे पैतृक धन प्राप्त नहीं होता परंतु बुझ बल से ही धन उपार्जित कर वह समाज में अपनी प्रतिष्ठा जमा लेता है। पारिवारिक जीवन विशेष सुखी नहीं कहा जा सकता। तो ये था तृतीय भाव में राशियों और ग्रहों का फल।